नमस्कार, एबीपी न्यूज पर हाजिर हूं मैं रुबाना इसार खान। एमसीडी की जंग, दिल्ली की जनता आखिर किसके संग? देश की राजधानी कौन लिखेगा यहां जीत की कहानी? आइए आपको दिखाते हैं दिल्ली नगर निगम चुनाव पर हमारा खास शो, दिल्ली का बॉस कौन। आप अगर दिल्ली में रहते हैं तो एमसीडी में आपको वोट करना क्यों है जरूरी? समस्या से लेकर समाधान तक कहां एमसीडी आपके लिए क्या कुछ काम करती है, इसे जानना भी तो आपके लिए जरूरी है। तो नेताओं के दावे, उस पर जनता की राय जानने के लिए आइए सीधे आपको लिए चलते हैं मेरे सहयोगी ज्ञानेंद्र तिवारी, जो इस वक्त दिल्ली के पटपड़गंज इलाके में मौजूद हैं। ज्ञानेंद्र, बहुत शुक्रिया रोमाना, बहुत धन्यवाद। इसी तरह से कम रोज मुलाकात हो जाती है मेरे पास आने और आपको नमस्ते कहने के लिए। और एक बार दिल्ली की जनता को नमस्कार, क्योंकि दिल्ली का बॉस कौन ये हम हर दिन जान रहे हैं। और आज पटपड़गंज आईपी एक्सटेंशन से ये तमाम लोग हैं और देखिए बीजेपी के लोग यहाँ आपको ज़्यादा दिखाई देंगे। और मैं साफ कर दूं, वो इसलिए दिखाई देंगे क्योंकि बीजेपी की जो कैंडिडेट हैं वो यहाँ आई हैं, अपने लाव लश्कर के साथ आई हैं। आम आदमी पार्टी से प्रियंका अकेले आई हैं, इसलिए अगर हल्ला बीजेपी के पक्ष में ज़्यादा हुआ तो आप ये समझ जाइएगा कि माहौल पहले से बन चुका है। फिलहाल आज बीजेपी की तरफ से पक्ष रखने के लिए ऋचा है हमारे साथ, आपका बहुत स्वागत है। धन्यवाद। और इसके साथ ही प्रियंका कक्कड़ जी हैं आम आदमी पार्टी से। मैंने इनसे कहा कि आपका लाव लश्कर कहाँ है, तो इन्होंने कहा मैं अकेले ही काफ़ी हूँ। अकेले काफ़ी कैसी हैं? जब मनोज तिवारी कह रहे हैं कि दिल्ली की जनता पीट देगी केजरीवाल को, डर नहीं लग रहा है आपको? ये भाजपा के पुराने पैंतरे हैं तिवारी जी, इनके पास कोई भी मुद्दों की राजनीति पे जवाब नहीं है, तो वो क्या करते हैं, गाली गलौज करते हैं, पीटने की धमकी देते हैं। ये पहली बार नहीं हो रहा, ये शुरू से ही इनकी यही ट्रिक्स रहती हैं। क्योंकि 15 साल से आप देखिए, मोस्ट करप्ट डिपार्टमेंट, मनोज तिवारी जी की बात की उन्होंने खुद कहा मोस्ट करप्ट डिपार्टमेंट है भाजपा का एमसीडी। जब मोस्ट करप्ट डिपार्टमेंट पहले क्या करता था कि पहले घरों के नक्शे पास कराने के लिए पैसे लेता है, फिर लेंटर डलाने के लिए पैसे लेता है, फिर हाउस टैक्स में प्रॉपर्टी टैक्स से पैसे कमाता है, फिर उसके बाद सील करने की धमकी देता है, फिर पैसे कमाता है, और अब तो बुलडोजर की राजनीति शुरू कर दी है। तो दिल्ली वालों ने इस पर पूरा मन बना लिया है कि मोस्ट करप्ट डिपार्टमेंट में भाजपा को भगाना है और ताकि भ्रष्टाचार मुक्त एमसीडी बने, आम आदमी पार्टी को लाना है। अरविंद केजरीवाल का विधायक, अरविंद केजरीवाल का पार्षद, अरविंद केजरीवाल का मेयर। ठीक है, आऊंगा मैं, जेल भी जाऊंगा, शराब पर भी आऊंगा, लेकिन पहले इनसे पूछ लूं कि आप लोग मारने पीटने पर क्यों आ गए हैं? भाई मनोज तिवारी गाना गाएं, प्रचार करें, बीजेपी का मतलब सेवा है, करें, सब करें, मेवा भी खा लें, मार क्यों रहे? कह रहे हैं दिल्ली की जनता पीट देगी एक मुख्यमंत्री को, ये कोई बयान होता है? ऋचा जी बताइए आप। सबसे पहले तो सभी देशवासियों को जो ये चैनल के माध्यम से इस डिबेट को सुन रहे हैं, सभी को राम राम। मैं ये कहना चाहूँगी कि जो देश की जनता है वही भगवान है। जय श्री राम भी, जय श्री राम है, और वो भगवान है और वो ही लोगों को सिर पे चढ़ाती है, जैसे कि केजरीवाल जी को चढ़ाया। और जब उसका अभी चढ़े हुए हैं वो, उसका जब अभी चढ़े, आ रहा हूँ प्रियंका जी, वो चढ़े हुए हैं, दिल्ली से चढ़ के पंजाब चले गए हैं और अब कह रहे हैं गुजरात में भी चढ़ जाऊं। पारा, जनता का पारा जब ऊपर पूरा हो जाता है तो वो उठा के पटक भी देती है। तो जो मनोज तिवारी जी ने कहा है कि हाथ पैर पसली सब एक हो जाएगा, तो जनता अपने वोट के माध्यम से इनको बताएगी कि कौन गुजरात में जीत रहा है, कौन मध्य प्रदेश में जीत रहा है और कौन दिल्ली। उसी टाइप है क्या ऋचा जी? ये उसी टाइप का बयान है क्या? जैसे फिजियोथेरेपिस्ट थे, फिर उन्होंने कहा कि ये फिजियोथेरेपिस्ट हैं, फिर बाद में पता चला ये तो रेपिस्ट निकल गए। तो ये मनोज तिवारी भी उसी टाइप बयान दे रहे हैं क्या, कि वो कह रहे हैं कि जनता के वोट की पसली हड्डी कैसे आप लोग जोड़ लेते हैं भाई? सब इधर उधर का कहीं का भी मिला देते हैं, कह देते हैं। कवि हृदय इंसान आपको अलंकारों में ही बात करता नजर आएगा, और वही देश की जनता के साथ जुड़ा हुआ है। आज हमारी बहन यहाँ पर है, बियर पी के नाचे छम छम छम। देखिए, बियर पी के नाचे छम छम छम, बताइए ये कह रहे हैं मनोज तिवारी के बारे में। परंतु जेल में मसाज कौन करा रहा है? कौन करा रहा है आप ही बताइए। आप बताइए। और मसाज में फर्क होता है। चिन्मयानंद जी ने मसाज ली थी, सत्येंद्र जैन जी इलाज ले रहे हैं। आ रहा हूँ मैं, फंसाऊंगा,
सत्येंद्र जैन हो या पंजाब में आपके इनके स्वास्थ्य मंत्री हो, कितने भ्रष्टाचार हुए हैं 8 सालों में। पूरे देश में किसी ने इतना भ्रष्टाचार नहीं किया, ये जग जाहिर हो। भ्रष्टाचार बहुत लोगों ने किया। देखिए, कांग्रेस के अतिथि को हमने बुलाया था, कांग्रेस के लोगों ने कहा हम आ रहे हैं। अब कांग्रेस के लोग अगर इतने पीछे हैं तो उसमें हमारा दोष नहीं है, हमने उन्हें बाकायदा आमंत्रित किया है। और कल तो अनिल चौधरी ये भी कह रहे थे कि हमारा कांग्रेस का मेयर होगा। और ये सब कह रहे हैं कि कांग्रेस पर आप टाइम क्यों बर्बाद कर रहे हैं। ये प्रत्याशी है, फूलमाला सुबह वाला है कि कल वाला है कि रोज पहना रही है जनता? भाई साहब, मुझे रोज पहना रही है जनता। पक्का पैसा से खरीद के? बिल्कुल नहीं, वो अपने पैसे से। बहन अमृता पुजारी तो क्या देखिए, कह लीजिए, पहले मोदी मोदी करिए जो कर रहे थे, देखिए कर लीजिए। मोदी 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 मोदी। देखिए बस हो गया। मैंने ही करवाया है, जानबूझ के करवाया है, क्योंकि आप लोग करते ही तो शुरू में ही करवा के खत्म कर दे। अब मुद्दे पर आ जाएं। हाँ बताइए। देश आज देख रहा है। कह रहे हैं कि मोदी पे क्यों चुनाव लड़ रहे हो भाई? एमसीडी में 15 साल जो कूड़ा किया उस पे बात कर। आम आदमी पार्टी से पूछना चाहता हूं कि इनकी पूछ रही हैं आप अपने कितने शहरों में इनकी जमानत जब्त हुई है। ये तो पिछले 10 सालों से इलेक्शन का कूड़ा कौन उठाएगा? आप एक सेकंड देखिए, सुनिए, मैं एक चीज बता दूं आपको। एक तो वो मेरी गेस्ट हैं और दूसरा वो अकेली हैं, आपके साथ जनसमर्थन के साथ नहीं आई हैं। एक सेकंड। तो ऐसी कोई बात आप न करें गुरुजी कि मेरे को आपसे माफी मांगना पड़े और यहां से कहना पड़े कि आप जाइए। मुद्दे की बात करिए, ये जवाब देंगी। अभी उनका संरक्षण, उनकी सुरक्षा मेरी जिम्मेदारी है। मेरी विनती है। बहुत अच्छी बात कह रही हैं आप। सबकी जिम्मेदारी। बताइए, ये प्रत्याशी हैं इनके। आ रहा हूं प्रियंका जी, आ रहा हूं। आप बताइए, आप प्रत्याशी हैं, आपको क्यों लगता है कि जनता आपको वोट देगी? देखिए, जो आप कूड़े की बात कर रही हैं, वो जो लैंडफिल की बात कर रहे हैं, वो केजरीवाल जी को चुनाव जब आने लगा तब उनको लैंडफिल याद आया, तब उनको कूड़ा याद आया। आज इन्होंने हमारे निगम के कर्मचारियों का वेतन रोक लिया था, वेतन नहीं मिला कर्मचारियों को। किस विपरीत कंडीशन में काम किया है ये हमारी जनता जानती है। और जनता को पता है कि जो मोदी जी आज देश भर में काम करा रहे हैं, स्वच्छता अभियान का। क्या नाम है आपका? अमृता पुजारी। कौन सी पार्टी से हैं आप? मैं बीजेपी से हूँ। अच्छा, बीजेपी से हैं। आपके सारे आरोप लेकर उधर जा रहा हूँ। बीजेपी के बहुत लोगों ने बहुत कुछ बोल दिया। कांग्रेस के कहीं दिख जाए तो बताना भाई। सम्मान सब नहीं दिखेंगे? क्यों नहीं दिखे? एक सेकंड, आइए इधर आइए। हमको ऐसे लोगों की सख्त जरूरत है। मोबाइल वीडियो बना लिए, क्यों नहीं दिखेंगे कांग्रेस के लोग? कांग्रेस के लोग जहां जरूरत पड़ती है वहां कहीं नहीं रहेंगे। फोन आ रहा है किसी का, कांग्रेसी हैं। आज गुजरात में कांग्रेस की जरूरत है, वहां से कांग्रेस गायब है। गुस्सा कांग्रेसी हैं पक्ष में क्या? आगे क्या? अरे अभी आप एक सेकंड चाचा, मेरा पूरा कर लीजिए। सुनिए चाचा, स्वागत कर। हाँ, स्वागत कर लीजिए। अनित जी आप हैं? जी स्वागत है आपका। नमस्कार सर, बताइए। ये लो एक सेकंड। क्या कह रही हैं? काहे अपना टाइम खराब कर रहे हो? वो तो समय बताएगा। अपने लोगों को सांस लेना मुश्किल। क्यों टाइम खराब कर रहे हो इसमें? आइए मत आइए। आप स्वागत बताइए। स्वागत है। आइए जी। अब लेट काहे रहते हैं आप लोग? सर, आप लोगों ने हमें इन्फॉर्म ही लेट किया। कोई बात नहीं, अभी प्रोग्राम पे आइए। पहले बोलिए हम गलती बोल रहे हैं, हम सही। पहले माफी मांग लीजिए। नहीं भाई, 3 घंटा से बुला रहे हैं। पहले आप ठीक। बोल दीजिए कि ज्ञानंद भाई हमने गलत बोल दिया। चलिए, नहीं तो डिबेट इसी में फंस जाएगा। आप बोल दिए गलती हो गई। ज्ञानंद भाई, आप इसको आप बोल दिए गलती। अरे गलती हो गई। स्वागत है कांग्रेस का। बताओ, बीजेपी वाले भी ताली, इनका कोई तालियां बजाने वाला नहीं है। काहे लेट रहते हैं? भाई, हम लेट नहीं रहते, हम बिल्कुल समय पे आ रहे हैं। ये कितना भी जय श्री राम कर ले, आपके बच्चों को अगर अच्छी सांस गड़बड़ा रहे हैं। जय श्री राम कर रहे हैं तो करने दीजिए, नहीं तो आप हिंदू विरोधी कहला दिए जाएंगे। देखिए भाइयों ले आना जो राम को लाए। राम को कौन ला सकता है? बताओ भला, कौन ला सकता है? हमने राम आपको लाए हैं, उल्टा पुल्टा बतिया रहे हो। लगा मंदिर आ रहा हूँ। हाँ, एक कांग्रेस लेट आई है भाई। कांग्रेस भाइयों, अगर आपको अपने बच्चों की अच्छी सांसें चाहिए, साफ सुथरी हवा चाहिए, तो कांग्रेस वोट करिए। यहाँ पे 50% पानी आपका सैंपल फेल हो जाता है। आपको डेंगू और मलेरिया और हैजा वाली पानी पिलाई जा रही है। अगर आपको साफ पानी चाहिए तो कांग्रेस को बुलाइए, चाहे वो लेट ही आ रहे हैं। आप समझिए मेरी बात को।
बीजेपी और आम आ रहा हूँ। हाँ चाचा गुस्से में है चाचा, रुक जाओ यार चाचा, गुस्से में, एक सेकंड रुक जाइए चाचा, ये पहले गुस्सा थूक दीजिए। अच्छा ये कह रहे हैं, और आराम से। ये कह रहे हैं कि हवा पानी बदलने के लिए कांग्रेस को लाइए। भाई साहब, जिनकी हवा निकली हुई है वो किसको क्या हवा देंगे? अब आप ये बताइए, जहां कांग्रेस की जरूरत है, गुजरात में जरूरत पड़ी तो भारत जोड़ो यात्रा पे निकल पड़े। गए हैं अभी छोड़ के, और गुजरात के बाहर से निकल गए अंदर। नहीं, अभी गए हैं, अभी वो गुजरात में। अरे अभी गुजरात में जब से उनको जरूरत थी कांग्रेसियों को, वो बेचारे हाथ जोड़ के कह रहे थे कोई आ जाए, और अब जाकर के गए हैं। ठीक है, जब दिए यार, जब बजा लो तुम भी अपने मन का। अचानक मतलब जोश आ गया था क्या? कौन बजाया? अच्छा ये, अच्छा ठीक, किसी ने बजवाया था, पर बजाते रहना जब मन करे। मैं बिल्कुल दुखी मत होना, काम ही बजाने का। हाँ बजाते रहो। हाँ मैं ये कह रहा हूँ, अरे नहीं रोकिए मत, सबकी ख्वाहिश खुशी, हमारा काम है सबको खुश रखना। मैं आपसे ये कह रहा हूँ, देखिए अभी मुद्दे की बात हो रही थी, ऋचा जी ने आपको फंसा दिया, सुन तो लीजिए, आप नहीं फंसेंगे, आपकी मुस्कुराहट भगवान बनाए रहे, लेकिन मसाज में फंस गए हैं आप लोग। कूड़ा जो है, आपके पूरे कूड़े को कूड़ा आपका मसाज कर दिया है। आप चाहे जितना बोलें कि वो फिजियोथेरेपी, चाहे जितना बोले फिजियोथेरेपिस्ट है, साबित तो कुछ अलग हो रहा है। प्रियंका जी फंस तो गई हैं। ऐसा है कि इनको लगता है गलत है तो इनको उनको नहीं भाई, मेरे को भी नहीं लगता। जो दिख रहा है वीडियो में, रोज खाना आ रहा है। क्या दिख रहा है? प्रियंका जी हमसे गुस्सा मत होइएगा। हम गुस्सा नहीं होते तिवारी जी, गुस्सा आता ही नहीं। तिवारी जी देखिए, इनको बताना चाहिए कि 1200 इनको बंद कराइए। बैंड बजा दिया आपने दोनों ने, कांग्रेस और भाजपा का, थैंक यू, 2 बैंड वाले हैं ना। इनको ये बताइए, संरक्षण की सच में जरूरत पड़ने वाली है। आप जरा इनको बोलिए, समझ के बात करें। नहीं, धमकी, क्योंकि आम आदमी पार्टी को सच में संरक्षण की जरूरत पड़ने वाली है। कितने मेवे वो खाएंगे, कितने वो जेल में 8 किलो वजन बढ़ाएंगे। आ रहा हूँ, इनके पास से आ रहा हूँ। हम बताते हैं, देखिए जांच एजेंसीज इनके अधीन है, इसलिए मोरबी के जयसुख भाई को भगा दिया। ठीक है, तो वहां इनको करप्शन नहीं दिख रहा, इनको करप्शन दिखता जहाँ है नहीं। मैं बताती हूँ करप्शन का है। वॉल्यूम में कोई दिक्कत है, जरा देखिएगा। 1200 करोड़ इन्होंने खर्च दिया एमसीडी का 3 कूड़े के पहाड़ उठाने में। एक मशीन है कूड़े के पहाड़ जो कूड़ा उठाती है, 17 लाख की उसकी एमआरपी कॉस्ट है, वो 18 लाख की हर महीने उसके 18, 19, 20, 25, 30, 50, 60, 100 में चले जाएंगे। मसाज का है करवा रहे हैं मंत्री जी भाई। आपको मुद्दों से फर्क नहीं पड़ रहा? मुद्दे से नहीं, ये लोग आपको उसी में घेर रहे हैं प्रियंका जी। अरे घेर रहे हैं, नहीं घेर रहे, लोग समझते हैं कब से। लोग समझते हैं, मत जाइए राजनीति परसेप्शन। देखिए प्रियंका जी, मत हमसे न झगड़िए भाई। नहीं झगड़ रहे, हम आपको बता रहे हैं। फिर मुस्कुराते हुए बोली, तिवारी जी उनकी 2 सर्जरी हुई थी, आप जाके मेडिकल कागज उठा लीजिए। 2 सर्जरी के बाद जो डिटेल आ गया है, वो जो अपनी बेटी का रेप का आरोपी है, वो आप बताइए, महिला हो के आप बताइए, गलत नहीं है, ये गलत नहीं है। ये आरोप सोर्सेज ने दिया है, जो सोर्सेज इनके पास ही होते हैं। सीबीआई के सोर्सेज लगा रहे, सीबीआई, ये कोई और नहीं बोल रहा, कोई सोर्सेज बोलते हैं। आप सोर्सेज की बात मत वीडियो इलाज है, सर्जरी, खाना, सेक्शन 31 है सेंट्रल प्रिजन्स एक्ट का। जो बताइए जल्दी से बताइए, 30 सेकंड में। जिसकी सर्जरी हुई हो, और जो इस तरह अगर मान लीजिए फिजियोथेरेपिस्ट, मसाज थी चिन्मयानंद ने जो कराई, तो माताजी बोलने दो। आप सबसे पहले ये बताइए, किसी का 8 किलो वजन बढ़ता है क्या? क्या है एमसीडी का मुद्दा? कूड़ा वर्सेस मसाज आज के डेट में, आज के और मेवे नहीं, दिल्ली में जब कोविड हुआ था तो इनके सारे लोग बिल में छुप गए थे। केवल एमसीडी के लोग, भाजपा शासित एमसीडी के लोग सड़कों पे बिके। अरे गुजरात में तुम्हारी जमानत जब्त हो रही है, गुजरात में जमानत जब्त है, लोग आपको भगा के वहाँ से बाहर निकालेंगे। कांग्रेस को मैं चुप नहीं रहने दूंगा, मैं हर डिबेट में कांग्रेस का पूरा पक्ष लेता हूँ। बताइए ज्ञानेंद्र जी, एक पार्टी ने कूड़े की मीनार बना रखी है, ये एनजीटी की अदालत कहती है। मीनार सुन लो, अरे मैडम जी, हाँ, दूसरे बहन ने करप्शन की मीनार बना रखी है। अगर लोगों को जनता के सहूलियतों की चीज चाहिए,
बुजुर्गों की पेंशन बंद कर रखी है श्रवण कुमार बन के। आ रहे हैं, सब में आ रहे हैं। लेकिन देखिए आज ये मुद्दा यहाँ पर कूड़ा, मसाज और ये बुजुर्गों के पेंशन में आ गए। आप लेट मत होइएगा कल से, क्योंकि कल करोल बाग से आपको दिखाएंगे कि दिल्ली का बॉस कौन और जनता क्या चाहती है। आज यहाँ से बस इतना ही, मुद्दों की लड़ाई लड़ी जा रही है और धीरे धीरे चुनाव चढ़ता जा रहा है। कल करोल बाग से दिखाएंगे, कल करोल बाग से दिखाएंगे आपको कि दिल्ली की जनता क्या कह रही है। आज फिलहाल मुझे और मेरे सहयोगी मान और जितेंद्र को इजाजत देखिए और आप बने रहिए एबीपी न्यूज के साथ। नमस्कार। क्या मजबूरी है मेरी, बताइए। मैं अभी आपको बताती हूँ कि मैंने ओए होए 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 नमकीन के चटकारे लेते हुए टकटकी मार के डिबेट शो को पॉज रिपीट कर करके देख रहे हैं जोगिंदर जी। इनकी तरह आप भी देखें अपनी फेवरेट डिबेट्स को रिपीट कर और डाउनलोड कीजिए एबीपी लाइव ऐप अपने स्मार्ट टीवी पर। एबीपी न्यूज आपको रखे आगे।